अब आपको एक बात समझना है, जो हिंदू विरोधी है वही भारत विरोधी है। हमला भारत ले हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब तक वो नेतागिरी की बात करता था हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जहां उसने धर्म के आधार पर बात करना शुरू किया, देवी देवताओं की मूर्ति पे लगशंका करने की बात कही, तब हमने कहा कि भाई ये नक्सली से कम नहीं है। बोली से समाज को बांटो चाहे बोली से समाज को बांटो, जो समाज को बांट रहा है वो नक्सली है। तोर खुद के भाई, तोर खुद के सनातनी हिंदू वो तोर बर कसाई बन गए। राजिम कुंभ कल्पलक कल्पना कहाँ थे? अरे अड़ा, अब नेता भी बनना है और धर्म गुरु भी बनना है। तुम नेता बनो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के काम हमारे पर छोड़ दो ना। उसने करी वो राज ठाकरे, देखा था कौन डर पर है बसियावत। उसने करी उद्धव ठाकरे, कौन डर पर है बसियावत। पर राज्यिया बोलो तो समझ में आता है, परदेसियत भारत का आदमी परदेसिया कैसे हो सकता है? वो आदमी कौन है? वो आदमी अमित बघेल है, सीधा बात है। अमित बघेल ही बोला है इस बात। सिंधी को अलग धर्म थोड़े। मोला तो शंका है कि विदेशी षड्यंत्रकारी के यंत्र बनकर के मन काम करत हैं। डर के मारे भागे कावर, जब एक बड़ सूरवीर रहे ते भगोड़ा बन के कहाँ लुकाए फिरत है। सामने माँ बैठ जा जय स्तंभ चौक मजाक, ते पाक साफ हत तो काक डरे। ते धर्म के आधार में हिंदू मन लटोड़े बात करत है। एक लमाई एक लमौसी मानू की नहीं बने बात। और सीधा बात है, परदेसिया जिन ला बोलना है तेन ला अपन भाई कहा थे, और जिन वास्तविक भाई है तेन ला कसाई कहा थे। तो एक से मनसा झलक मावत है कि ये हिंदू ला विभाजित करे के प्रयास है। बिहारी माने कोनो बीमारी है का? कावर छत्तीसगढ़ के आदमी अडानी अंबानी बरोबर व्यापारी नहीं निकल सका, बिजनेसमैन नहीं। एखर बारे में बात ला करना, मूल बात ला करे छोड़ के हिंदू बांटू की थस। विजय शर्मा छत्तीसगढ़िया नो है का? अरुण साहब छत्तीसगढ़िया नो है का? तही छत्तीसगढ़िया ठेका ले। जिन बस्तर में हम छत्तीसगढ़ महतारी की जगह हम नहीं जा पावत रहे, तहाँ जाए शुरू करबो। अभी छत्तीसगढ़िया और परदेसिया बोल के कौन लोग लड़ा रहे हैं जो खुद छत्तीसगढ़िया नहीं। और रही बात जो परदेसिया बोल रहा है, वो अपना 12 पीढ़ी पहले का नाम बताए। वो लोग खुद ही गुजरात से यहाँ आए। और देखो बेशर्मी की हद, वो बोलने के बाद फिर बयान बता है क्या बोले, मर जाऊंगा गला कटा दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा बोलता है। केवल हिंदू लोगों का नसबंदी कराया गया, उसमें मुसलमान शामिल नहीं हुए। हम दो हमारे दो हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो रहने दो। जब हम लोग नहीं पहुंचेंगे, संत महात्मा वहाँ नहीं पहुंचेंगे, तो उनके हृदय में भक्ति भाव कौन जगाएगा? का सिंधिच मन के वरुण भगवान होते, हमरो मन के होते। हमन यज्ञ करा था, इदम वरुणाय नमः स्वाहा, इदम अग्ने नमः स्वाहा, हवन करते। तुम उस देवता के ऊपर में लघुशंका करूंगा बोलते। छत्तीसगढ़ महतारी सबले पहली मंदिर अग्रवाले बनवाए, 3 अग्रसेन की मूर्ति में लघुशंका करूं कि थत्ता तो तोरदाई दूध पियाए है। तो जैन बात लेते हैं सीधा साधा अग्रवाल और सिंधी मन बर बोले ना, एक घाव मुसलमान बर बोल दे जाओ मैं मोदहा पारक मस्जिद में उसने करूँ कि एक बार तो दाई दूध पियाए है, तो चर्च में जाकर उसने करूँ कि बोल के देखा तो पता चल जाते हैं का बोले। सीधा साधा समाज, जिन समाज है कभू कोनो प्रकार के उग्र आंदोलन नहीं करे, कोनो मेरी हिंसा नहीं करे, तेन हिंदू समाज लेते टारगेट करते। एक मतलब छद में हिंदू हिंदू चुनो। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लेंटोरे तेल कठोर सजा होना चाहिए, अनशन कर। अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूट गए, झूलेलाल के कावन नहीं टूटते, तो अपने घर में अपने जैसी आराम करत है। ये का तरीका है? तो हिंदू मिले सकुआ। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटे, छत्तीसगढ़ खंडित नहीं होए, भी झगड़ा करवा दे, आपस में लड़वा दे, गृह युद्ध करवा दे, ये कोई तरीका हो इसका? भागवत करा, नवधा लसून, संतन संग्रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी, कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगरगढ़। यही लगते थे भैया छत्तीसगढ़। गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवण सुनि निश्चर नारी। उनका सबसे पहला टारगेट भारत की सीमाएं हैं। सीमा कमजोर हो जाएगी तो अंदर घुस करके खेत में जो करना सो करिए। उसी को रोकने के लिए SIR जो हो रहा है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसमें छटनी होगी कि कौन भारत का है कौन भारत का नहीं। वो 98 करोड़ में यदि सही से छटनी कर दिया जाए तो मुझे लगता है 70 करोड़ से अधिक वोटर भारतीय नहीं, बाकी सब कहीं ना कहीं से रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, परिवर्तित विधर्मी हैं। आतंकवादी को केवल आतंकवादी माना जाए, ना उसे स्त्री माना जाए, ना उसे पुरुष माना जाए, ना उसे नाबालिग माना जाए, ना उसे बालिग माना जाए। जो आतंकवादी है उसके लिए कोई आयु का बंधन नहीं, वो आतंकवादी ही है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से एक नए तरह का विवाद दिखाई दे रहा है और विवाद जो है कई रूपों में आ रहा है और इन सब रूपों में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन चीज़ ये है
कि सनातन के बीच में फूट, एक बड़ी फूट दिखाई दे रही है। कभी कोई समाज खड़ा हो जाता है, दूसरे समाज पर टिप्पणी कर देता है, कभी किसी और समाज का आदमी, अगर इसमें समाज को ना लें तो ये कहें कि कुछ लोग जो है जिस तरह की से टिप्पणी कर रहे हैं, उससे छत्तीसगढ़ में सनातन और उसको लेकर के एक विभाजन सा दिखाई दे रहा है। महाराज जी, पिछले 6 महीने से ऐसा दिख रहा है कि कभी छत्तीसगढ़िया बनाम परदेसिया, कभी सतनामी बनाम ब्राह्मण हो गया, फिर कभी अग्रवाल समाज के ऊपर टिप्पणी हो जाती है, फिर कभी सिंधी समाज के ऊपर टिप्पणी हो जाती है, फिर एक ब्राह्मण के ऊपर भी वो हो जाता है, फिर बजरंग दल की भी एंट्री हो जाती है। तो पिछले कुछ महीनों से ऐसा माहौल बना हुआ है, आपको इस मामले में क्या लगता है? ऐसा है, भारत में लगभग 100 करोड़ सनातनी हिंदू रहते हैं। एक बात समस्त हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि मुसलमान हैं लगभग 200-250 करोड़, ईसाई भी लगभग उतना ही मान लीजिए, और हिंदू हैं लगभग 100 करोड़। मुसलमान और ईसाई की अपेक्षा हिंदू आधे हैं। लेकिन इस दृष्टि से भी देखा जाए तो मुसलमानों के लगभग 57 देश हैं, ईसाइयों के लगभग 90 देश हैं, लेकिन हिंदुओं का देश तो छोड़िए, एक ठो राज्य नहीं है। झूठी तसल्ली के लिए हम भले बोल दें कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, झूठी तसल्ली भले दे दीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई पुरुष और स्त्री एक साथ रहें और बोलें कि हम पति पत्नी नहीं हैं लेकिन एक साथ रहते हैं, और पति पत्नी हम मान लीजिए, तो कैसे मान लें? जब तक डिक्लेयर नहीं होगा अग्नि को 7 फेरे मान करके, वेद मंत्रों के द्वारा पानी ग्रहण नहीं होगा, तब तक वो स्त्री पत्नी कहलाने के योग्य नहीं है। रखेल भले कहलाए, उसको छत्तीसगढ़ी में चाहे जहाँ बोलो रखेल कहा जाता है। तो भाई इसका कारण क्या है, हिंदुओं को सोचना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू हैं, ये एक होकर के यदि हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरेंगे, आधी रात को जैसे 8 बजे नोटबंदी होता है ना, वैसे ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन ये एक नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे विदेशी षड्यंत्र भी लगे हैं। जो जॉर्ज सोरोस जैसे षड्यंत्रकारी, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी। अब आपको एक बात समझना है, जो हिंदू विरोधी है वही भारत विरोधी है, जो भारत विरोधी है वही हिंदू विरोधी है। अब हमारे चाहे छत्तीसगढ़ के सनातनी भाई हों, चाहे भारत के हों, इस बात को याद रखिएगा कि समाज कभी भी एक दूसरे के विरोध में खड़ा नहीं होता। 1-2 लोगों को ये विदेशी षड्यंत्रकारी आर्थिक मदद दे करके ब्रांड बनाते हैं, चोर लोगों को। अब वो चोर लोग पूरे समाज का खाल ओढ़ करके खड़े हो जाते हैं। समाज के लिए इनका कोई योगदान नहीं, केवल झंझट, लड़ाई और कटुवक्य है इनके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत हो उनका योगदान होगा। 1-2 लोग ब्रांडिंग बन जाते हैं, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, मीडिया कवरेज के माध्यम से, इकोसिस्टम उनको ब्रांड बना देता है, और फिर वो ऐसा जहर उगल देते हैं कि जिससे लगता है कि समाज की लड़ाई है। तो समस्त सनातनियों को जागृत रहना है। भारत बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, 10वें पायदान से 4थे नंबर पर देश पहुँच चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत को वीटो पावर लगा करके यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य बनने से रोकना चाहता है। पहले भारत कुछ और था, पाकिस्तान से घबराता था, आज भारत से अमेरिका घबरा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को भीतर से तोड़ने के लिए, और भारत टूटेगा कब? जब हिंदू टूटेगा, हिंदू बटेगा, देश बटेगा। हिंदू एक होगा, देश एक होगा, और हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। इस बात को समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। कब समझो, नहीं समझोगे तो फिर भारत गुलाम होगा, फिर भारत में हिंदुओं का संहार होगा, फिर भारत में हिंदुओं को ही नुकसान होगा। और ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों के बयान को सुन करके समझ जाओ कि इनकी मंशा क्या है। एक नेता बीच में भी उभरा है जिसका विरोध हमने किया। जब तक वो नेतागिरी की बात करता था हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन जहां उसने धर्म के आधार पर बात करना शुरू किया, देवी देवताओं की मूर्ति पर लगशंका करने की बात कही, तब हमने कहा कि भाई ये नक्सली से कम नहीं है। गोली से समाज को बांटो चाहे बोली से समाज को बांटो, जो समाज को बांट रहा है वो नक्सली है।
वो कहता है बोले छत्तीसगढ़िया मुसलमान भाई मन रमजान के बधाई। तो एक डहार पठान और ईसाई तोर भाई है, अब एक डहार जो हिंदू पाकिस्तान में बेचारा मन धर्म के आधार में जो अत्याचार सहीन तीन सिंधी हिंदू अग्रवाल जेन सबले पहली छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति मंदिर बनवाईस घड़ी चौक में, तोर खुद के भाई तोर खुद के सनातनी हिंदू वो तोर बर कसाई बन गए। और जैन हाँ अजब ईरान सहारा ले आकर के आक्रमण करीन, जैन हाँ तेहरान ले अकबर बाबर के रूप में आकर के खिल्ली बन करके तस्कंद विद्यालय जलाइन, तक्षशिला विश्वविद्यालय जला के राख कर दिन, तेन तोर बर भाई हो गए। इतके में समझ में आ गए जैन बाहरी है जैन वास्तविक परदेसी है, न ईसाई यहाँ के न मुसलमान यहाँ के। ईसाई लोग अंग्रेज के माध्यम से आए, ये बाहरी आक्रांता है, और मुसलमान लोग 10वीं शताब्दी से लगातार हमला कर रहे हैं देश, वो तोर बर भाई हो गए। और जैन है तोर सच के भाई है, संघ के भाई है, जैन सनातनी है, तेन तोर बर कसाई हो गए। एकर से मनसा समझ मात है, कोई भी पुनीत कार्य है धर्म के तेकर बारे में कटाक्ष करना। अब राजिम कुंभ कल्पना कहाँ थे? अरे अड़ा बोला धर्म के व्याख्या पता नहीं, कल्प के मतलब कल्पना नहीं हो है, कल्प का मतलब होता है चारों युग मिला करके एक महायुग होता है। चारों युग जब 1000 बार व्यतीत हो जाता है तब एक कल्प होता है। उस कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। पुण्य संगम स्थल पर, गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल पर, या फिर जो 4 महाकुंभ जहाँ पर होते हैं ऐसे स्थल पर, किसी पवित्र स्थल पर, जैसे कुलेश्वर महादेव, राजीव लोचन भगवान, महानदी संगम में, ऐसे पवित्र स्थान पर यदि कोई नियम पूर्वक 1 महीने वास कर ले तो उसे कल्प भर तीर्थवास का फल प्राप्त होता है। ये उसके पीछे का अभिप्राय है। अब धर्म के धल नहीं जानना है, अब नेता भी बनना है और धर्म गुरु भी बनना है। तुम नेता बनो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, धर्म के काम हमारे पर छोड़ दो ना। कांवर हिंदू चलते हैं जैसी आराम करत है, तापे बर पीछू परे हस। तो बयान हाँ समझ में आते कि छत्तीसगढ़िया के आड़ में, छत्तीसगढ़ में कुछ न कुछ विखंडन पैदा करे के कामना है, लेकिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसने फ्री फोकट में नहीं कहावे। बहुत समझदार है छत्तीसगढ़ की जनता, वो ये चोट्टा बदमाश मन के बात में नहीं पड़े, ये बहकाने वाला बसाने वाला भगौड़ा मन के चक्कर में नहीं पड़े। वो समझत है कि हम भैया जात पात के ख़त्म लड़ाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली लेके वृंदावन तक पदयात्रा निकाली, 10 गुना ज़्यादा आदमी है। हिंदू जान चुका है हम एक नहीं होंगे तो बचने वाले नहीं, इसलिए विभाजनकारी तत्वों का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ियों के आत्मसम्मान, छत्तीसगढ़िया लोगों के रोजगार, उनके जीविकोपार्जन के बारे में चिंता करना ये अच्छी बात है, वहाँ तक हम लोग साथ थे। लेकिन धर्म के आधार पर और सनातनी हिंदू धर्म को ही आघात जब पहुँचाने की बात आएगी तो साधु महात्मा खड़े हो जाएंगे। तो उनकी तो पूरी राजनीति जो है इसी पर बेस है कि परदेसिया और छत्तीसगढ़िया। देखो ऐसा है कि हमारा देश एक भारत, छत्तीसगढ़ देश है क्या? छत्तीसगढ़ राज्य है। पर राज्यिया बोलो तो समझ में आता है, परदेसिया तो भारत का आदमी परदेसिया कैसे हो सकता है? और रही बात जो परदेसिया बोल रहा है वो अपना 12 पीढ़ी पहले का नाम बताए, वो लोग खुद ही गुजरात से यहाँ आए। हम लोग सन 1800 में हमारे पूर्वज लोग आए, खेती किसानी किए, कपड़ा लत्ता बेच करके व्यापार किए, गांव में जमींदारी है, सब है। हम लोग तो 10 पीढ़ी हो गया यहीं, हमको तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए, और जहाँ से आए हैं वहाँ हमारा कोई नामो निशान नहीं है। अब तो हमारा सब कुछ यही है ना। तो भैया माँ का काम होता है सबको अपनाना। भारत हमारी माता है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है, सबले बढ़िया सबले सुघर छत्तीसगढ़ महतारी है। पूरा विश्व में एक जन माँ है भारत माता, और तेन भारत माता की एक जन बेटी है छत्तीसगढ़ महतारी। तो जैन है ला माँ मान के एकर विकास बर काम करत है, तेन सब छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा है। और सीधा बात है, परदेसिया जिन ला बोलना है तेन ला अपन भाई कहात हैं, और जिन वास्तविक भाई है तेन ला कसाई कहात है। तो एकर से मनसा झलक मावत है कि ये हिंदू ला विभाजित करे के प्रयास है, और एक व्यक्ति है दोषी है। कोई संगठन हाँ एकर बर प्रायोजित होकर काम करत होई तो संगठन के बारे में हम नहीं जानन। एकर बर जांच होना चाहिए। मोला तो शंका है कि विदेशी षड्यंत्रकारी के यंत्र बनकर के मन काम करत हैं। इनकर कहीं न कहीं से
रिमोट कंट्रोल कहीं और है, वो वहाँ से चल रहे सब काम है। एक बहुत ही गंभीरता जांच होना चाहिए। वो आदमी कौन है? वो आदमी अमित बघेल है, सीधा बात है। अमित बघेल ही बोला है इस बात को। हम 6-7 बाइट को पॉइंट करते हैं, उसका उत्तर दीजिए। मैं कई लोग मेरे खिलाफ में वो चला रहे हैं, राजीव लोचन दास छत्तीसगढ़ी मल्ल नक्सली कह दीजिए। वाह रे भैया हो, कौन मेरे कही छत्तीसगढ़ी मल्ल नक्सली? मैं खुदे छत्तीसगढ़ी हाँ भैया। जैन हाँ हिंदू ला बांटा थे बोली से, तेन हाँ नक्सली है। अब नक्सली बरोबर तो काम करते छे, हो सकत है जुड़े घलो कोई तार है, हम कान जानबो। डर के मारे भागे कावर, जब एक बड़ सूरवीर रहे ते भगौड़ा बन के कहाँ लुकाए फिरत है। सामने माँ तोर पर 5,000 के इनाम रखे, पुलिस भगौड़ा घोषित करे, आन भाई सामने माँ बोल का बात है, फरी बोल बैठ जा जय स्तंभ चौक मजाक ते पाक साफ हत तो काक डरे, कहीं न कहीं मामला खोटा है। पहला बयान राजीव कुंभ कल्पना कहा थे, अच्छा चीज़ है, बड़े रूप में हुआ तो का दिक्कत है? मेला बड़े होते कि कुंभ बड़े होते? कुंभ बड़ा होता है तो भाई कोई चीज़ बड़ा हो जाए तो अच्छी बात है ना। दूसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल ले निकल के कश्मीर तक रिंगत गई और वहाँ जाकर ओकर हत्या कर दी। ओकर कितना बढ़िया उद्देश्य रही से, भारत देश एक विधान एक संविधान। कश्मीर में भारत के कानून लागू नहीं होते रही, सब जगह एक कानून होना चाहिए। बोला वहाँ हत्या कर दी, वो बेचारा देश ले करे बर मर गए। तेखर मूर्ति कावा नहीं टूटा कि पूछत तो माने तोर मनसा को खर मूर्ति टूट जाए और देश भी टूट जाए। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय जी साधु पुरुष बालकालीन प्रचारक, भारत माता का अस्मिता का रक्षा बर घूमत रही, ओला मुगल सराय में रेलवे स्टेशन में मार के फेंक दी। वो मर गए, देश भर शहीद हो गए, बलिदान हो गए, तेखर मूर्ति कावा नहीं टूटे। छत्तीसगढ़ में ते वरुण भगवान कैले, और वही ला जब पाकिस्तान जो भारत रही पहली सिंध प्रांत, वहाँ जाबे तो झूलेलाल के थे, तो वरुण भगवान की मूर्ति में लघुशंका करूँ कि थस, इतना गंदा शब्द बोला था ओकर ऊपर लघुशंका मैं करूँ तो तय अपन भगवान ले नहीं छोड़ा था जी, हमारे देवता नहीं छोड़ा था, तो तय कौन भैया पहले तेन ल बताते हिंदू आज के नो आज का सिंधी मन के वरुण भगवान होते, हमरो मन के होते। हमन यज्ञ करा था, इदम वरुणाय नमः स्वाहा, इदम अग्ने नमः स्वाहा, हवन करते, तुम उस देवता के ऊपर में लघुशंका करूंगा बोलते। तीसरा, भगवान राम के वंशज अग्रसेन कुश महाराज के लेकर है, वो हिंदू समाज ला आगे बढ़ाए बर 1 ईंटा 1 रुपया, वो जमाना में 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन आवा। तो किसी भी जिसका जो उपेक्षित है, अपेक्षित है, वंचित है, उसको 1 ईंटा दे दो और 1 रुपया दो। ये प्रचलन चलाया। अग्रोहा उनकी राजधानी थी हरियाणा की, पूरे देश में। और वो घूम के वो अग्रवाल समाज ने, जहाँ जाओगे सब जगह देखो बिजनेस व्यापार में लोग आगे बढ़े और सहायता की। आज भी पुण्य धर्म के काम सबसे ज़्यादा ही मन करते। छत्तीसगढ़ महतारी सबले पहली मंदिर अग्रवाले बनवाए, 3 अग्रसेन की मूर्ति में लघुशंका करूँ कि थत्ता तो तोर मनसा कौन डर जावत है? तो तोर दाई दूध पियाए है तो जैन बात लेते हैं सीधा साधा अग्रवाल और सिंधी मन बर बोले ना, एक घाव मुसलमान बर बोल दे जाओ मैं मोदहा पारक मस्जिद में वैसने करूँ कि एक बार तोर दाई दूध पियाए है तो चर्च में जाकर वैसने करूँ कि बोल के देखा तोला तो पता चल जाते हैं का बोले है। सीधा साधा समाज, जैन समाज है कभू कोनो प्रकार के उग्र आंदोलन नहीं कराए, कोनो मेरी हिंसा नहीं कराए, तेन हिंदू समाज लेते टारगेट करते। एक मतलब तय छद में हिंदू तय हिंदू चुनो हंस और तय छत्तीसगढ़िया मल्ला बहका के, छत्तीसगढ़िया मल्ला बहला के, छत्तीसगढ़िया मल्ला जोश दिवा के। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक बारे में तय बांटू कहा तो बेत नहीं बांटने वाला रे बाबू। छत्तीसगढ़िया मन के पहली हक है, ये बात हम मानत हन। छत्तीसगढ़ के व्यक्ति मन के कहीं पे शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात लेते हैं उठाना जी। तय धर्म के आधार में तय हिंदू मन लटोड़े की बात करत हस, एक लमाई एक लमौसी मानू की बेत नहीं बने बात। इस बात को ध्यान देने का आवश्यकता है। कुछ भी उलझुल बयान। अब मैं भाई राजनीतिक व्यक्ति नो हूँ, मुख्यमंत्री कहा थे विष्णुदेव साय ओखर भाई बिहार के की कहा तो बिहार के हो गए का बहुत बड़ा अपराध कट रही का बिहार ले भाई लाए है मुख्यमंत्री। तो कौशल्या देवी मान लो बिहार की बेटी है तो हमारी माता जनक नंदिनी जानकी कहाँ की भी है, भगवान राम के भी ससुराल बिहार है। तो कहीं किसी का विवाह है, कहीं किसी के रिश्तेदार रहते हैं, इसका मतलब आप
उस राज्य को बिहारी माने कोनो बीमारी है का? हाँ, छत्तीसगढ़िया हक के बाद अपन रेखा ला अपन माई डांड लते लंबा करने जी। छत्तीसगढ़िया लइका मन नशा का आगोश में डूबत है। कांवर छत्तीसगढ़िया मन बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सके। कांवर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव नहीं बन सके। कांवर छत्तीसगढ़िया डीजीपी नहीं बन सके। कांवर छत्तीसगढ़िया हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज नहीं बन सके। कांवर छत्तीसगढ़ के आदमी अडानी अंबानी बरोबर व्यापारी नहीं निकल सके, बिजनेसमैन नहीं। एखर बारे में बात ल करना, मूल बात ल करे छोड़ के हिंदू बांटू की थस लड़वा देते हैं। छत्तीसगढ़िया हिंदू और मरवाड़ी हिंदू और सिंधी हिंदू और बिहारी हिंदू और मध्य प्रदेश के हिंदू सब लेते लड़ाक बैठ के मजा ताप देता है। ये अराजकता फैलाने का उद्देश्य है। इसलिए इस व्यक्ति के मनसा पे हमको संशय हुआ और धर्म के विषय पे इसने टिप्पणी की, तब हमने बोला है। तो इसके पहले हमने कुछ नहीं बोला। बहुत दिन हम सुना था कोनो के थे कांसल चोराक भाग गए, कोनो के थे अरे ठीक है जो करत है तो वो जाना है, वो कानून सजा दी। लेकिन राजनीतिक के लाइन को क्रॉस करके जहाँ तुम धर्म की बात करोगे तो वहाँ फिर एक सन्यासी को बोलना पड़ेगा। और ऐसे बात नो है कि हम कोनो परदेसिया, हम छत्तीसगढ़ियान जी है कि नहीं। और अकेला अमित बघेल हा पूरा छत्तीसगढ़ के ठेका नहीं ले है नहीं। अमित बघेल पर छत्तीसगढ़िया नो है, सब जन छत्तीसगढ़ी हैं। क्या भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया नहीं रही से का? वर्तमान में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़िया नो है का? असली छत्तीसगढ़िया तो ही मन है, आदिवासी मन है। केदार कश्यप छत्तीसगढ़िया नो है का? किरण देव सिंह छत्तीसगढ़िया नो है का? संगठन मंत्री पवन साय छत्तीसगढ़िया नो है का? विजय शर्मा छत्तीसगढ़िया नो है का? अरुण साव छत्तीसगढ़िया नो है का? तही छत्तीसगढ़िया ठेका ले है, तही एक जन तय कीबे तेने छत्तीसगढ़िया हो ही और बाकी कोनो छत्तीसगढ़िया नहीं हो। तो ठेका ले, अच्छा काम बर ले तो हम सराहबो। लेकिन तो हिंदुल फोरहूँ की बे और धर्म में हाथ पहुँचाऊँ की बे तो एक साधु बोलना पड़ता है भाई, वहाँ बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक और चर्चा है कि जब आपने ये टिप्पणी की खास तौर पर छत्तीसगढ़िया और बाहर परदेसिया वाले मामले में, नहीं मैं ये टिप्पणी किया कि छत्तीसगढ़िया और परदेसिया बोल के कौन लोग लड़ा रहे हैं जो खुद छत्तीसगढ़िया नहीं है। तो इसी टिप्पणी के बाद कुछ हम लोगों तक जो अपुष्ट सूचनाएं आई कि अब कुछ ऐसे धर्म गुरुओं को तैयार किया जा रहा है जो आपके खिलाफ बोले। वो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म गुरु कभी भी जो वास्तविक धर्म गुरु होंगे वो एक दूसरे का विरोध करते ही नहीं है। हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हमारे 6-7 प्रश्न हैं, उसका उत्तर दे दो। यदि हम उसमें फेल हो जाएंगे तो हम माफ़ी मांग लेंगे। हम कोई तलवार भाला बर्छी लेके मैदान में लड़ना थोड़ी है हमको। हम तो अपने सनातन और हिंदू को कोई नुकसान न पहुँचे इसलिए खड़े हुए हैं। अब कोई छद्म रूप से किसी धर्म गुरु खड़ा कर देंगे, कोकरो चंदन लगा देते हैं और लाल कपड़ा उड़ा के बैठा दे तो खले थोड़े कोनो कुछ हो जाते भाई। रिकॉर्ड भी देखे पर थे। आज में 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ के गांव-गांव घूमे हो। नवधा रामायण है, भागवत करा, नवधा लसून, संतन संग्रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगरगढ़। यही ल कहते भैया छत्तीसगढ़ पवन दीवान के संग में घूमे हमें, ओखर गोदी में बैठ के खेले हमें। तो कैसे मोला छत्तीसगढ़ के मया नहीं है का? छत्तीसगढ़िया मन के हित होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के समाज में नवयुवक मन में जो नशा के क्रेज बढ़े तेन ला रोकना चाहिए। वो नशा का विरोध होना चाहिए। एक हर बार काम ला करे नहीं जी, कौन रोके? और फिर वो अपरिपक्व ज्ञान जिन ला होही, जिन ला भ्रम होही, जिन राजीव लोचन ला नहीं जाना थे वही धर्म गुरु कुछ बोल ही, बाकी कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। और हमला सब जाना थे। हमारा अखिल भारतीय संत समिति की शाखा छत्तीसगढ़ में है। कौन संत विरोध करी? जितका जन रजिस्टर्ड है सब जन तो मिल के एक निंदा प्रस्ताव करे दूधाधारी मठ में। पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक संत ने ये जो झूलेलाल भगवान के लिए और अग्रसेन के लिए कहा है उसके लिए इसका निंदा प्रस्ताव किया है। और देखो बेशर्मी की हद, वो बोलने के बाद फिर बयान बता है क्या बोले, मर जाऊंगा गला कटा दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा बोलता है। एखर मतलब क्या है अब तक समझ ले। तो भैया एखर तो विरोध हो ही चाहिए समाज में। और हिंदू ला बिखरन नहीं दन, ले देख हिंदू जागत है, ले देख हिंदू एक हुआ थे। हमला भारत ला हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत में गौ हत्या प्रतिबंध कराना है, भारत के मठ मंदिर मन ला शासन के चंगुल से मुक्त कराना है और भारत ला पुनः विश्व गुरु बनाए प्रयास करना है। हमारा संकल्प अच्छा है, भगवान कृपा करी ही वो पूरा भी हो ही। सब संत है एक हन। हाँ, कोनो कही देते कि ये काम ला पहली करना है, कोनो कही थे वो काम ला पहली करना है। तो छिर्रा छिर्रा काम ला नहीं करना है। 100 सोनार के 1 लोहार के, एक भाव काम होना चाहिए। भारत ला हिंदू राष्ट्र बना ताल सब हो जाइए।
गौ माता राष्ट्रमाता बन जाए, सारा स्कूल, सारा मठ मंदिर मन में एक एक वेद विद्यालय खुल जाए, सारा मठ मंदिर मन में गौ माता की रक्षा होए लगी, सारा काम एक जगह से होगा, उसको करना पड़ेगा। अब कौन करेगा और कौन कराएगा हम नहीं जानते, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, सारे संत महात्मा और लाखों भारत की करोड़ों करोड़ों जनता उसके लिए रोड पे उतरना शुरू हो गई है। और जो संकल्प करोगे वो पूरा होता है। कभी हमारे पूर्वजों ने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, किसी ने कल्पना नहीं किया था 500 साल बाद रामलला अपने पिता के पैतृक संपत्ति पर बैठे हैं, जन्मभूमि पर मंदिर पे बैठे हुए हैं। तो जब अच्छा संकल्प करेंगे तो ये कभी न कभी पूरा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों और परसों नहीं तो बरसों। एक और समस्या छत्तीसगढ़ में पिछले कई लंबे समय से देखी जा रही है, अब जो सूचनाएं ज़्यादा आ रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो अंदर के इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, वहाँ बहुत तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। और धर्म परिवर्तन के अलावा एक और चौंकाने वाली बात है, हो सकता है आपके संज्ञान में भी आई हो, कि धर्म परिवर्तन करने के बाद लोग अपना सरनेम नहीं बदल रहे हैं। वो जो लिख रहे थे सरनेम वही, इससे प्रथम दृष्टया ये पता नहीं चलता है कि ये धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन वो वास्तव में अपना मन परिवर्तन कर चुके हैं और वो जो है क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं। अब ऐसे लोग जब कमेंट करते हैं हिंदू समाज को लेकर या सनातन को लेकर, तो लोगों को ये लगता है कि हिंदू ही हिंदू का विरोध कर रहा है। इस पे आपका क्या है? और जो अंदर के इलाकों में जो तेज़ी से धर्म परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए क्या कुछ संत समाज की योजना है? संत समाज लगातार जागृति के लिए यात्राएं निकालती रहती हैं। अभी अगले महीने जनवरी में कंवरधा के वनवासी क्षेत्र में भी योजना है कि सब महात्मा पैदल चलें और गांव-गांव, गली-गली, हर घर में पहुँचें। देखो, मूल बात तो ये है कि ये जो परिवार नियोजन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा चली, उसमें पक्षपात हुआ, हिंदू ठगा गया। केवल हिंदू लोगों का नसबंदी कराया गया, उसमें मुसलमान शामिल नहीं हुए, उसमें बाकी लोगों को दायरे पर दबावपूर्वक नहीं लाया गया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हिंदुओं की संख्या कम हो गई। हम दो हमारे दो हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो रहने दो। अब 4 बच्चे होते थे तो एक सेना में जाता था, एक धर्म के लिए साधु बन जाता था और 2 माता पिता की सेवा के लिए घर में रहते थे। अब घर में एक ही है, अब वो सेना में जाए कि माता पिता की सेवा के लिए रहे कि समाज की जागृति के लिए सन्यासी बनाएं, क्या करें? तो साधु संत कम हो गए। अब जब साधु संत कम हो गए तो साधु संतों का प्रवास कम हो गया, जहाँ सुगमता होती वहाँ पहुँच जाते हैं। वनवासी क्षेत्र में संत महात्मा पहुँच ही नहीं पाते। जब हम लोग नहीं पहुँचेंगे, संत महात्मा वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो उनके हृदय में भक्ति भाव कौन जगाएगा? उनको धर्म का ज्ञान कौन देगा? उनको धर्म का उपदेश कौन देगा? उनके सुख दुख में उनको पूजा पाठ पद्धति के द्वारा, भगवान के अर्चना करने के द्वारा तुम्हारी दुख निवृत्ति होती है, इस बात को कौन बताएगा? अब जब ये बताने वाले नहीं हैं तो भाई सीधी बात है, एक साधु ने कहा पहले साधु संत जंगल में गुफाओं में रहते थे, अब वहाँ पे नक्सली रहते हैं, आतंकवादी रहते हैं। क्यों? क्योंकि साधु संतों ने जगह छोड़ दी तो कोई ना कोई तो उस जगह में रहेगा। इसलिए वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन इसको उत्तर प्रदेश के तर्ज पर कानून बना करके छत्तीसगढ़ में भी रोकना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए बड़ा कठोर कानून बनाया गया, उसके बहुत सारे पहलू हैं, अभी संक्षिप्त में हम आपको नहीं बता पाएंगे, उसका प्रति आपको मिल जाएगा। उस स्थिति पे कानून बनाना चाहिए। और दबाव प्रभाव पूर्वक जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये वास्तव में देशद्रोह है, ये भारत को नष्ट करने का एक कुचक्र है। इस पर कुठाराघात करने की आवश्यकता है। सरकार को कड़ाई से काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत है तो हिंदू है, हिंदू है तो भारत है, नहीं तो यहाँ शरिया लागू हो जाएगा और इसका नाम बाद में कुछ और हो जाएगा। ऐसा है कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना परम आवश्यक है। और देखेंगे कि एक योजना है जिहाद। जिहाद का मतलब युद्ध करके जीतना है। गजवा हिंद का सपना लेकर के लोग बैठे हुए हैं। उनका सबसे पहला टारगेट भारत की सीमाएं हैं। सीमा कमज़ोर हो जाएगी तो अंदर घुस करके खेत में जो करना सो करिए। तो वो योजनाबद्ध ढंग से वहाँ पर अपनी संख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ा रहे हैं और वहाँ पे सरकारें उन्हीं की बन रही हैं। उसी को रोकने के लिए SIR जो हो रहा है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इसमें छटनी होगी कि कौन भारत का है, कौन भारत का नहीं। आप देखेंगे कि भारत में 98 करोड़ वोटर हैं
अब वो 98 करोड़ में यदि सही से छटनी कर दिया जाए तो मुझे लगता है 70 करोड़ से अधिक वोटर भारतीय नहीं है, बाकी सब बाहरी हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं से रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, परिवर्तित विधर्मी हैं। वो लूप पॉइंट, एक आदमी का 2 जगह वोटर कार्ड, अब वो वहाँ गया है तो उसके जगह में वो उसका फ़ायदा उठा करके विभाजनकारी सरकार को लोग बनाते हैं, अलगाववादी विचारधारा की सरकार वो लोग बना लेते हैं। उसको जब रोकेंगे तब मजबूती आएगी शासन की, राष्ट्रवादी सरकार स्थापित होगी। इसलिए SIR होने से उनकी छटनी होगी और कठोरता पूर्वक। आपको पता नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार, मैं इसके लिए वर्तमान सरकार को और ख़ास करके गृह मंत्री जी को, विजय शर्मा जी, बधाई दूंगा। पहली बार छत्तीसगढ़ से बाहरी बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को 50 कितनी संख्या में लेकर के उनको हवाई जहाज़ में बैठा करके, पहली बार स्वतंत्र भारत में ये घटना घटी है, उनको बैठा करके वो 0 पॉइंट होता है, 2 देशों के बीच में एक सीमा होती, वहाँ ले जा करके टिफ़िन में खाना पानी दे करके छोड़ा गया है, बाहर से निकाला गया है। ये योजना ये करने की आवश्यकता, इसको व्यापक रूप से करना है और डरना वरना नहीं है। हिंदू जागा हुआ है, हिंदू एक है, वो जानता है कौन हमारे देश के लिए काम कर रहा है और कौन देश को बांटने की नीति पे काम कर रहा है। मजबूती से आप बढ़िए, विश्व की महाशक्ति भारत बनेगा और विश्व गुरु भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा, सशक्त भारत बनेगा। लेकिन मूल जनाधार को नहीं भूलना है, हिंदुओं को एक करने वाले काम को करते रहना, सनातनी एक रहें, उनके मानबिंदुओं को सुरक्षित रखना है, तब ये हो पाएगा। भारत सैद्धांतिक रूप से हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि इसका विभाजन ही हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से हुआ था। मुसलमानों ने अपना देश पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया है। भारत केवल और केवल हिंदुओं का है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को हम गोली मार देंगे। प्रथम अधिकार भारत में हिंदुओं का है, इसको घोषित करने की आवश्यकता है, तभी ये सब चीज़ रुक पाएगा। वरना 5-5 साल के पार्ट में यदि देखेंगे तो हिंदू को कोई नहीं बचा सकता। समग्रता में जीवन जीने की आवश्यकता है, समग्रता में भारत को देखने की आवश्यकता है, दीर्घकालिक भारत को देखने की आवश्यकता है, तब हिंदू भारत में सुरक्षित होगा, नहीं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंतिम सवाल कि अभी 2 रोज पहले 2 युवक पकड़े गए हैं, उनकी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वो ISIS के लिए काम कर रहे थे और दोनों ही नाबालिग हैं। जो ATS है उससे जो जानकारी मिलती है, जो गृह मंत्री जी ने भी कहा कि दोनों ही जो बच्चे हैं नाबालिग हैं और वो नाबालिगों का ही एक बड़ा गैंग ग्रुप बना रहे थे। वो डार्क वेब से भी जुड़े थे, डार्क वेब के जरिए हथियार खरीदने की कोशिश भी की जा रही थी, अरबी भी सीख रहा था एक लड़का। तो ऐसा नहीं लगता कि अब बच्चों को निशाना बना, और उसका हैंडलर पाकिस्तान में बैठा था, तो अब ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ के जो, और दूसरी चीज़ ये है कि इस मामले को लेकर के अब उस समुदाय का कोई सीनियर आदमी बोलने को तैयार नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो बात बिल्कुल सही है। वो तो योजनाबद्ध ढंग से आतंकी ही है कि नहीं? वो बाहर से आपको अलतकिया करके दिखाएंगे कि हम आपके साथ हैं, हम अन्याय के, लेकिन अंदर से उनका वही है। उनको सिखाया ही हो जाए बचपन से वही चीज़, इसलिए उसी तरफ चलेंगे। एक काम करने की आवश्यकता है। हम भारत के प्रधानमंत्री से और कैबिनेट के सारे मंत्रियों को एक बात कहते हैं, कानून में संशोधन करिए। तुलसीदास जी ने एक सूत्र लिखा है, हनुमान जी जब लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने 75% राक्षसों को मार डाला था, लेकिन आते समय उन्होंने बहुत जोर से गर्जना की। गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत महाधुनि गर्जे से भारी, गर्भ श्रवण ही सुनि निश्चर नारी। हम हनुमान जी के मंदिर में बैठे हैं, हनुमान जी कहा, बोले आप इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम, आप इतने बड़े बुद्धिमान, अचानक चिल्लाना पागलों का काम है। हनुमान जी जब लौटने लगे तो समुद्र में खड़े होकर जय श्री राम इतनी जोर से गर्जना किए कि लगा कि पहाड़ गिर पड़ा हो, बादल फट गया हो। और उसका परिणाम क्या हुआ? जो राक्षसियाँ गर्भवती थी ना, उनका गर्भ गिर गया। तुलसीदास जी लिखते हैं, गर्भ श्रवण सुन निश्चर नारी। इतना बुद्धिमान व्यक्ति पागलों जैसे काम थोड़ी करेंगे। वो हनुमान जी जान रहे थे कि आतंकवादी का कोई लिंग नहीं होता। आतंकवादी न पुरुष होता है, न स्त्री, न नपुंसक। आतंकवादी की कोई उम्र नहीं होती है, न वो बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न शिशु होता है। आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है
भारत के संविधान में संशोधन हो, आतंकवादी को केवल आतंकवादी माना जाए, ना उसे स्त्री माना जाए, ना उसे पुरुष माना जाए, ना उसे नाबालिग माना जाए, ना उसे बालिग माना जाए। जो आतंकवादी है उसके लिए कोई आयु का बंधन नहीं, वो आतंकवादी ही है। ये कानून में संशोधन नहीं होगा, इस लूप पॉइंट का वो लोग यूज करेंगे और फिर इतनी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम देंगे और तुम कानूनन रूप से कुछ नहीं कर पाओगे, कानून यहाँ पे अपंग हो जाएगा। इसलिए आतंकवादी घटना में संलिप्त व्यक्ति को बालिग और नाबालिग के कैटेगरी से बाहर करने की आवश्यकता, ये संशोधन करना चाहिए। अच्छा, आप कुछ सवाल रखना चाहते थे अमित बघेल से, आप चाहें तो बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। मैंने बोला ना कि मुसलमान आपका भाई हो सकता है, आपका हमने वीडियो सुना, हमारे छत्तीसगढ़ ही मुसलमान भाई मन ला रमजान के बधाई। तो ईसाई और मुसलमान तोर भाई है, तो सिंधी और अग्रवाल मन तोर भाई नो है का? जब तोर भाई है तो ओखर देवता तोर देवता नो है का? तते अपन देवता के ऊपर लघु शंका करूँ कि थस कैसे कन के बोले कावर बोले तेन ला बता। अब गलती मान लो बोल रहे है तो कावर कहा था कि मैं टोटा कटा दूँ, माफ़ी नहीं मांगा हूँ। ये मैं प्रश्न तो बोल ही डाला हूँ आपको, आप उसके अंतर्गत निकालेंगे तो निकल आएगा। दीनदयाल उपाध्याय तोर का बिगाड़े है, वो बेचारा देश भर मर गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तोर का बिगाड़े है, वो देश भर मर गए। तय औ कुशल बोलना भाई, ये तो वही का हाल हो गए कि एक जन माई लोगी ना अपन पति ऊपर गुस्सा रहे गोसैया ऊपर, अब वो कुछ नहीं करे सकी तो लैकल रहा झोरा थे, तो वही डोकी बरोबर काम ध्यान करना भैया कि अपन लैकल पीटा था धर। अरे छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति टूटे जी, हम लेखर दुख। छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति जंटोरे तेल कठोर सजा होना चाहिए, अनशन कर बैठ। यदि बोला सजा नहीं मिलते तो ते धरना देना। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटी कैसे, एक बारे में बात कर। अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूट गए, झूलेलाल के कावर नहीं टूटाते, अब फिर शीतला माता के कावर नहीं टूटाते, फिर भगवान राम के कावर नहीं टूटाते, फिर अग्रसेन ते कोनो डार झपा पे जाके। ये मानसिकता गड़बड़, ये विक्षिप्तता का परिचय, इसलिए इस बात को बोला गया, और कोई दूसरा कारण नहीं है इसके बोलने। तो टारगेट करना तो औ करना भाई, तो अपने घर में अपने जैसी आराम करत है, ये का तरीका है। और तो हिंदू च मिले सकुआ सीधवा बिचारा मन कुछ नहीं कर सके, एक दूसरे तो भाई समझ के छोड़ दी, तेल लते अनबन कहा था तते विभाजन करना चाहत है। एक मतलब तो रिमोट कंट्रोल कोनो में औ है, और ते घुमा फिरा कोई हुई बात करत है। तो हिंदू च मान बिंदु मिले बार बार टोके बर, और बाकी मन लते टच नहीं कर सकस, और दूसरा धर्म के बोला बोल के बताना। सिंधी कोनो अलग धर्म थोड़े, अग्रवाल कोनो अलग, वो भौगोलिक स्थिति का नाम है। सिंध प्रांत में जो रहते हैं वो सिंधी, मध्य प्रदेश में रहते हैं वो मध्य प्रदेश वाले हैं, बिहार में जो रहता है बिहारी, गुजरात में रहता है वो गुजराती, छत्तीसगढ़ में रहता है छत्तीसगढ़ी है। धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? धर्म को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी का जिसने मूर्ति तोड़ा, मैं फिर कहता हूँ उसको कठोर सजा मिलना चाहिए, और कोर्ट उसके लिए अधिकृत है, और उसके लिए आप करो जो करना हो। मूर्ति बनवा दिया गया है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटे, छत्तीसगढ़ खंडित नहीं हुए, भी मूर्ति टूटे है, ये बात के दुख बहुत ज़्यादा है। लेकिन उखर से ज़्यादा हर्ष ये है कि छत्तीसगढ़ सुरक्षित है, छत्तीसगढ़ एक हुआ थे। देखो नक्सली मन सब सुहा हुआ थे, जिन बस्तर में हम छत्तीसगढ़ महतारी की जगह हम नहीं जा पावत रहे, तहाँ जाए शुरू करबो, अब जाबो आबो दर्शन करबो, प्रेम से खुश सब आहू जाहू, सब एक दूसरे के मेल मिलाप हुई। जिन अबूझ माण में आदिवासी भाई मंत्री हमारे परिचय नहीं रिश्तिंखर में जाबो आबो मिलबो जुलबो, ये हमारे बर खुशी की बात है। और दुख के बात है छत्तीसगढ़ महतारी की जन मूर्ति तोड़े है, तेन ला कठोर सजा मिले कि नहीं मिले का है ओला देखना जरूरी है, वो काम ला करे, वो बात ला बोलना है। झूलेलाल की मूर्ति मैं ये कर दूँ, ओला ये कर दूँ, हेला ये कर दूँ, ये उटपुटांग बात करे से कोई लाभ नहीं। हाँ, जौन जौन तोर मान बिंदु ला कोनो टच करत है तेन मेरते हैं बोलो बात ला, और ओखर सही ढंग से, ओखर पर रास्ता है, धरना दो, प्रदर्शन करो, बैठो, उसको ये करो। ये थोड़े ते अपने भाई मान लेते हैं पर झगड़ा करवा दे, आपस में लड़वा दे, गृह युद्ध करवा दे, ये कोई तरीका हो इसका? कुछ ने करी वो राज ठाकरे देखा था कौन डर पर है बसियावत, कुछ ने करी उद्धव ठाकरे कौन डर पर है बसियावत। तुष्टिकरण नहीं करना है, हिंदू मन में तुष्टिकरण नहीं करना। जिन परदेसिया है तेन तोर भाई बन गए, और जिन तोर घर के तेन तोर कसाई बन गए। यही बात मैं पूछना चाहता हूँ और कुछ नहीं।
तो ये थे राजीव लोचन महाराज जी, जो कि छत्तीसगढ़ में जो पिछले कुछ समय से परिस्थितियां बन रही हैं, विभाजन की जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसको लेकर के जो है बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और एक मैसेज भी दे दिया है। सनातन को लेकर के जो काम कर रहे हैं महाराज जी वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा लोगों को जोड़ने के लिए भी महाराज जी जो है लंबे समय से लगे हुए हैं। और अब जो है जो परिस्थितियों पर उन्होंने जो कहा है वो भी जो है लोगों के लिए एक मैसेज है कि सनातन को एकजुट रखना है, विभाजनकारी ताकतों से बचना है, और यही बातें हमको छत्तीसगढ़ में आगे ले जाएंगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।